हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी शामिल हो जाइए मेरे साथ इस फंक्शन में। ये फंक्शन है शादी का, जो कि मेरे किसी खास का है। और देखिए, आप सब लोग देखिएगा कि मेरे कितने लोग हैं। बहुत ही लोग हैं, मेरे नात रिश्तेदार बहुत लोग हैं, पर फिर भी मैं अकेली हूँ। ऐसा क्यों महसूस होता होगा आप लोगों को? मैं आप लोगों से क्यों शेयर करती हूँ? क्योंकि मैं इस चीज़ को सफ़र कर रही हूँ, इसलिए। और ये है मेरे किसी खास की ही शादी है मेरी ननद के चचेरे देवर के बेटे की, जो कि साथ में ही रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, परिवार के अंदर जो भी है, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। ननद के बड़ी ननद के चचेरे देवर के बेटे की, जो कि मेरे घर के ठीक बगल में फंक्शन हो रहा था। गेस्ट हाउस मेरे घर के ठीक बगल में था, इसलिए कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं था। 50-50 में था कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, दोनों ही चीज़ें। और ऐसी जगहों पर आपको खुश रहना, हर चीज़ को दिखाना रहता है कि आप बहुत खुश हैं, भले ही आप अंदर से समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो वहाँ पे तो जाहिर नहीं कर सकते, वो उसमें जिसके यहाँ शादी है उससे नहीं, किसी और से दिक्कत होती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ मेन गेट पर, जो गेस्ट हाउस है उसके मेन गेट पर, क्योंकि बारात आ रही है। ये पिंक साड़ी में मेरी बड़ी ननद की देवरानी है, और ग्रीन साड़ी में मेरी बड़ी ननद है। मेरी 2 बड़ी ननद हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली है वो ग्रीन साड़ी में है, और इन्हीं के देवर के बेटे की शादी है। शादी का आतिशबाजी चल रही है, बारात आ रही है, और ठीक सामने इस तरफ हम लोग खड़े हैं, और इसके जस्ट पास में ही हमारा घर भी है, तो हमको आना पड़ गया। और खुशियों में शामिल हो जाइए आप लोग भी। देखिए, ये देवरानी और जेठानी यही है। मेरी बड़ी ननद को कोई ननद नहीं है, और छोटी ननद को भी कोई ननद नहीं है। और ये है दूल्हे राजा का दरबार, जहाँ पर एक एक चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है होगा। सभी लोग ध्यान दे रहे होंगे कि किस तरह से साज सजावट है, उसकी एक एक कमियाँ ढूंढ रहे होंगे। और मेरी ननद यहाँ पे क्या कर रही है मेरे साथ? मैं बैठी हूँ और वो भी बैठी हैं, कैमरे में मोबाइल देख रिकॉर्ड कर रही हूँ। अचानक वो देखती हैं मोबाइल में स्क्रीन पर और बोलती हैं, कहो ई के हो, हट तू, पहचाना में नहीं आवता। यहाँ मैं दही बड़े खा रही थी, मेरा फेवरेट है। इतने लोगों की भीड़ में मैं अकेली खड़ी हूँ। तो मेरी ननद ऐसा क्यों बोली, उसका जो मीनिंग होता है, अवधि में उन्होंने कहा, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है कि मोबाइल में वो देखकर हम अपने आप को और मुझे नहीं पहचान पाई कि ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अब ये सारा एक एक तियाँ जोड़कर, जिसको एक एक रुपया जोड़कर पिता ने ये पूरी व्यवस्था की है सिर्फ एक रात के लिए। यहाँ पे ग्रीन ब्लाउज़ में उस लड़के की बुआ हैं, और ये सारा बाराती घराती जिसको कहते हैं, जो ननद के साइड के हैं, उनको तो मैं पहचान रही हूँ। ये मेरी ननद पूरा राशन ले ली हैं, अब इनको कुछ चाहिए। अब इनकी मंजिल कहाँ पर है, देखती हूँ ये कहाँ तक जा रही हैं। मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि ये करने क्या जा रही हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी इनका फ्रूट बाकी है क्या, फ्रूट स्टॉल पर जा रही हैं। तो नहीं, ये टूथपिक लेने गई थी। जब राशन पूरा ले ली हैं
तो दांत का जो फंसा हुआ है उसको निकालेंगी। और यहाँ पे साज सजावट, जो लड़के का सिंहासन है, झूमर, सब लड़की के पिताजी ने सब तियाँ तियाँ करके जोड़ा होगा। और ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले सिर्फ होते हैं कितने, 2, 3, 4 लोग, जिनकी पूरी पूंजी लगती है। और लेकिन जो वहाँ पे नुक्स निकालने वाले लोग होते हैं वो करीब 400-500 लोग होते हैं, जिनकी 2 आँखें, 1 ज़बान, 2 कान, 10 उंगलियाँ, बस ये कहने के लिए तैयार रहते हैं खाने में नमक नहीं था, कचौड़ी कच्ची थी। यहाँ पर मैं आई हूँ कॉफ़ी लेने के लिए, एकदम लास्ट में मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। 1 hour later. तो ये सारी व्यवस्थाएं पापा की उपरियों के लिए होता है। बेटा भी तो माँ का राजकुमार होता है, तो पापा की परियों के लिए सारी व्यवस्थाएं पापा करते हैं। लेकिन वही पापा एक दिन अपनी उसी परी को अपने उस राजकुमार के लिए भूल जाते हैं, जिनके लिए इतना खर्चा किए रहते हैं। ये मेरी ननद देख रही हैं कि क्या कर रही हो, क्या रिकॉर्ड कर रही हो। मैं उनसे कह रही हूँ कि पहचानिए कौन है मोबाइल में। यहाँ पे लड़की आ गई है, जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, अच्छी है, जोड़ी बहुत अच्छी है। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ये सारी तैयारियाँ, बहुत ही कम बाप होते हैं जो अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले पाते हैं। मैं सफ़र की हूँ, इस ज़िंदगी को कर रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि पिता को चाहिए बेटी को मरता हुआ न छोड़े। हर सुख दुख में यदि सुख के साथी हैं तो दुख का भी साथी बने। और जो खाने वाले बाराती आते हैं, कृपया वो इस बात का ध्यान दिया करें कि पापड़ कच्चा है, कचौड़ी कड़क है, खाने में नमक नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान न दे। क्योंकि जब हम लोग 4 लोगों का खाना बनाने में कतराते हैं और उसमें कभी दाल में नमक तेज, कभी सब्जी में नमक तेज होता है, तो यहाँ 400-500 लोगों का खाना बनता है और सब लोग सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर सारा मेहनत का पानी कर देते हैं। येलो कुर्ता में ये मेरे बड़े नंदोई हैं और बगल में ननद जी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।